वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रिचार्ज भी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, आज मुख्य समाचार आप देख रहे हैं। अब शिक्षकों की बात नहीं सुनने वाले खंड शिक्षा अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। पोर्टल की खराबी, उपस्थिति लाक न होने से 10,000 शिक्षकों का वेतन रुका। नए सिरे से शुरू हुई 32,022 अनुदेशक भर्ती की लड़ाई। इस जनपद में बिना प्राण के शिक्षकों का नहीं होगा वेतन आहरण। टीजीटी वायो 2011 का रिजल्ट रुका हुआ देने की तैयारी। पोर्टल की खराबी, उपस्थिति लाग न होने से 10,000 शिक्षकों का वेतन रुका। बरेली में शिक्षा विभाग में पोर्टल की खराबी के चलते 10,000 शिक्षकों को दिसंबर का वेतन नहीं मिल सका। शीतकालीन अवकाश होने से कई शिक्षकों ने घूमने के लिए तैयारी की थी, लेकिन अब उन्हें समस्या आ रही है। यह स्थिति सिर्फ जिले या मंडल की नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की है। जिले में 10,500 शिक्षक हैं। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ही मानव संपदा पोर्टल क्रैश हो गया था। तब से शिक्षकों को पोर्टल के माध्यम से अवकाश लेने में दिक्कतें आ रही थी। शिक्षक पोर्टल पर अपनी उपस्थिति भी लाक नहीं कर सके। इसके चलते उनका वेतन अब तक नहीं मिल सका। 31 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश होने से कई शिक्षक धार्मिक स्थलों पर घूमने के लिए अन्य जगहों पर निकले हैं। उन्हें उम्मीद थी इस माह के शुरुआती 3 दिनों में वेतन आ जाएगा, लेकिन वेतन न आने से परेशानी हो रही है। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से पोर्टल की जानकारी ले रहे शिक्षक नेता हरीश बाबू शर्मा जी ने बताया कि बीते सोमवार को पोर्टल खुला था, लेकिन अधिक लोड होने से काफ़ी मशक्कत के बाद कुछ ही शिक्षक उपस्थिति ला कर सके। अधिकांश शिक्षकों में मायूसी है। अब शिक्षक फोन और इंटरनेट मीडिया पर एक दूसरे से पोर्टल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसी सप्ताह के अंत तक शिक्षकों का वेतन रिलीज होने की उम्मीद। इसको लेकर उच्च अधिकारियों से बात चल रही है। पोर्टल सही होने पर खंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से उपस्थिति लाभ होने के बाद वेतन मिल सकेगा। श्री विनय कुमार, BSA। नए सिरे से शुरू हुई 32,022 अनुदेशक भर्ती की लड़ाई। बे शिक्षा परिषद के 45,000 से अधिक उच्च प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक विषय के 32,022 अनुदेशक अंशकालिक अनुदेशक भर्ती की लड़ाई नए सिरे से शुरू हो गई है। 19 सितंबर 2016 को शारीरिक शिक्षा व खेलकूद के 32,022 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती शुरू हुई थी। इन्हें 11 महीने के लिए 7,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर नियुक्ति मिलनी थी। इसके लिए 1,53,739 BPEd, DPEd और CPEd डिग्रीधारियों ने ऑनलाइन आवेदन किया। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता बदली तो 23 मार्च 2017 को सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रोक दी। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिका की, जिस पर हाईकोर्ट ने 3 नवंबर 2017 को 2 महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था। हालांकि सरकार ने भर्ती शुरू करने की बजाय हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर दिया था। हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल 2018 को सरकार की स्पेशल अपील खारिज करते हुए फिर से 2 महीने में नियुक्ति का आदेश दिया था। शासन ने 23 अगस्त 2018 को अनुदेशक भर्ती निरस्त कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 अगस्त 2019 को पहली बार इस मामले की सुनवाई हुई थी। 3 साल से अधिक समय तक चली लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर 2022 के आदेश में अनुदेशक भर्ती निरस्त करने की उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर कोई टिप्पणी करने से इंकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को छूट दी कि वे हाई कोर्ट में याचिका कर सकते हैं। इस मामले में BPEd बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप यादव जी की ओर से फिर से दायर याचिका में हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर को प्रदेश सरकार से भर्ती रद्द करने का कारण पूछा है। अब इस मामले की सुनवाई 18 जनवरी को होगी। RT के प्रावधानों को नहीं मान रही सरकार। अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश सरकार RT के प्रावधानों को नहीं मान रही है। 2013 में ऐसे उच्च प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय के अनुदेशकों की भर्ती की गई थी, जहां छात्र संख्या 100 से अधिक है। यदि RT एक समान शिक्षा के अधिकार की बात करता है, तो 100 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में भी शारीरिक शिक्षा विषय की पढ़ाई होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। शिक्षकों की बात नहीं सुनने वाली BO पर होगी कार्रवाई। लखनऊ विशेष संवाददाता। खंड शिक्षा अधिकारी ऑपरेशन कायाकल्प में दिलचस्पी नहीं लेते। शिक्षकों की समस्याओं को सुलझाने में उनकी कोई रुचि नहीं। शिक्षकों से लिए गए फीडबैक में ये आए तथ्य सामने। MDM के कॉल सेंटर से IBRS कॉल करके 1,12,000 शिक्षकों से ये फीडबैक लिया गया है। जांच के बाद यदि संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ विजिलेंस जांच की सिफारिशें की जाएंगी। इस डाटा के आधार पर 19 ब्लॉकों को छांटा जा रहा है। जांच से सबसे ज़्यादा शिकायतें आई हैं। जांच में यदि BO के खिलाफ शिकायतें सच पाई गई तो संबंधित BO के खिलाफ विजिलेंस जाँच की सिफारिश की जाएगी। पूछे गए 6 सवाल। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के कॉल सेंटर से शिक्षकों को फोन करके ये 6 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें BO द्वारा छुट्टी की मंजूरी में पारदर्शिता व निस्तारण,
ऑपरेशन कायाकल्प योजना के क्रियान्वयन में सहयोग, अकादमिक स्तर सुधारने व निपुण भारत अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग, निपुण भारत ट्रेनिंग की व्यवस्था, समस्याओं पर बीओ की कार्रवाई का सहयोग और खंड शिक्षा अधिकारियों की सत्यनिष्ठा को प्रमाणित करने का अवसर संबंधित प्रश्नों को पूछा गया। इसमें संतोषजनक या असंतोषजनक का बटन दबाना था। वित्त लेखाधिकारी बेसिक गोरखपुर, ये विषय है न्यू अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत अथवा उसके पश्चात नियुक्त परिषदीय शासकीय शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों के प्राण आवंटन के संबंध में शासनादेश दिनांक 16 दिसंबर 2022 के अनुपालन किए जाने के संबंध में ये 4 जनवरी का आदेश है। साथियों, उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि वित्त नियंत्रक व्यय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्रांक संख्या 22 दिसंबर द्वारा दिए गए निर्देश में अवगत कराना है। राज्य सरकार की सेवा में दिनांक 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों का वेतन आहरण संबंधित कार्मिकों को प्राण पंजीकरण के बिना न किया जाए। अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। भौतिक वित्त एवं लेखाधिकारी विशेषज्ञ गोरखपुर। टीजीटी बायो 2011 के रिजल्ट देने की तैयारी। प्रयागराज सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान 2011 की लिखित परीक्षा का परिणाम 11 जनवरी से पहले देने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका की। इसे लेकर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में 11 जनवरी को सुनवाई होनी है। उससे पहले लिखित परीक्षा का परिणाम देने की तैयारी। हालांकि अंतिम परिणाम में समय लग सकता है क्योंकि साक्षात्कार लेने के लिए चयन बोर्ड में कोई सदस्य नहीं है। अध्यक्ष अकेले साक्षात्कार ले तो समय लगेगा। टीजीटी बायो से विज्ञापित 83 पदों में से 35 ही सत्यापित हो सके हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ एकजुट के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर हरि प्रकाश यादव जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर जी से मुलाकात कर प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के बचे हुए